सिंपल पेपर इंग्लिश कोर क्लास 12 को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो एक्सट्रैक्ट है वो 3rd लेवल से लिया गया है। तो इसको पढ़ते हैं। ही सेड आई वाज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। ठीक है, तो वो जब बोलता था कि मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा पागल हो जाती थी, लेकिन वो समझाता था कि ये दुनिया जो है इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी से भरा हुआ है, इसी कारण से वो उससे बचना चाहता है। वेल हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहता? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई इससे बचना चाहता है। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो इसके लिए किसी 3rd लेवल में जाके तो घूमते नहीं हैं। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, लेकिन यही वो कारण था, वो बोलता था और सभी उसके दोस्त लोग उसमें एग्री थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, और हर चीज़ इसी की तरफ बता रहा था, वो ऐसा क्लेम करते थे। माई स्टेम कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जो उसका शौक था स्टेम कलेक्ट करने का, दैट इज़ ए टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और वास्तविकता से एक क्षण भर के लिए रिफ्यूज पाना होता था। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो उसके ग्रैंड फादर थे उनको तो रियलिटी से बचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि वाई डिड सेम्स वर्डिक्ट मेक चार्लीस वाइफ मेड, जो सेम के वर्डिक्ट हैं उसने चार्ली की वाइफ को पागल क्यों कर दिया? ऑप्शन ये है इसमें कि इट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट दैट चार्ली वुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, ये तो नहीं है। बी देखते हैं, इट सीम्ड टू सजेस्ट टू हर दैट सी वाज द काज ऑफ चार्लीस अनहैप्पीनेस, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है ना चार्ली की अनहैप्पीनेस के लिए वही उसके कारण थी, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और सी इट मेड हर अवेयर ऑफ चार्लीस डेलिकेट स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा नहीं है कि उसने उसको समझा हो कि चार्ली का जो दिमाग है वो नाजुक है। और डी इट ऑफेंडेड हर द चार्ली एंड सेम कलेक्टिवली एक्यूज्ड हर, है ना, तो ये भी नहीं है। अब क्वेश्चन 47 है, सेम्स एक्सप्लेनेशन टू द रिएक्शन ऑफ चार्लीस वाइफ वाज ब्लैंक इन नेट, लिखा है नेचर होगा कि जो सेम का एक्सप्लेनेशन था चार्ली के वाइफ के रिएक्शन को लेके वो कैसा नेचर में था। ये क्रिटिकल तो था नहीं, क्योंकि वो कोई क्रिटिसाइज तो कर नहीं रही थी, साथ ही साथ वो एग्रेसिव भी नहीं थी, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन था वो क्लियरिफाई जरूर कर रहा था कि क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा हो रहा है करके, और एक्यूजेटरी भी नहीं था, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सिग्निफाइज द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट, तो जो आधुनिक दुनिया के लोग हैं ना उसके कंडीशन को इस एक्सट्रैक्ट में कैसे बताया गया है उसको देखते हैं। तो ये अनश्योर है ना, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, अनश्योर है, तो बिल्कुल अनश्योर बताया गया है। दूसरा लेजी तो नहीं बताया गया है। ऑफेंसिव भी नहीं बताया गया है, वो किसी को अफेंड करते हैं ऐसा नहीं है। एंशियस बताया गया है कि वो हमेशा एंशियस रहते हैं, आशंकाओं से घिरे रहते हैं, और अफ्रेड डरे हुए रहते हैं, तो 1 और 4 और 5 हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 1, 4, 5। अब क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस अ काज इफेक्ट सेट, तो देखिए इसमें से काज इफेक्ट सेट कौन सा है। तो पहला है चार्लीस स्टाम्प कलेक्टिंग वेंडरिंग इनटू द 3rd लेवल, ऐसा उसका कोई काज इफेक्ट नहीं है कि वो स्टाम्प कलेक्टर करता था इसी कारण 3rd लेवल में घूम रहा था। एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, हर कोई बचना चाहता है। मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना, तो ये भी नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है इसी कारण लोग बचना चाहते हैं, तो उल्टा लिख दिया है इसको, तो गलत हो जाएगा। 3rd देखते हैं कि चार्लीस वेंडरिंग इनटू द 3rd लेवल, चार्लीस स्टाम्प कलेक्टिंग, ये भी नहीं है कि वो 3rd लेवल में घूम रहा था इसलिए स्टाम्प कलेक्टर का इफेक्ट उसमें हुआ था, ऐसा नहीं है। डी देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, आधुनिक दुनिया जो है ना पूरी तरह से इनसिक्योर है, इसी कारण एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, हर कोई इससे बचना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वाई डिडंट चार्लीस ग्रैंडफादर नीड रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ए ही वॉज टू बिजी टू बॉदर, ये नहीं होगा, उनके पास समय नहीं था इस चीज़ को सोचने का। बी ही हैड चोजन टू डिनाई हिज रियलिटी, ये भी नहीं है कि उन्होंने कभी अपनी रियलिटी को मना किया हो। ही लिव्ड इन अ पीसफुल टाइम्स, यही उसका रीज़न था कि वो अपने समय में काफ़ी शांत समय में रहते थे, उस समय लोगों में ऐसा कंपटीशन नहीं था। और डी ही वॉज अ वेरी सिक्योर पर्सन, ये भी नहीं होगा।